According to Craig Barrett, former CEO and chairman of Intel, semiconductor microprocessors are the most complicated inventions by humans. दोस्तों, हम आज की वीडियो में जानते हैं क्यों सेमीकंडक्टर्स एक कॉम्प्लिकेटेड इन्वेंशन है और ये कैसे क्रूशियल है हमारे इंडिया की ग्रोथ में। सेमीकंडक्टर या फिर जिन्हें हम माइक्रोचिप्स या माइक्रो प्रोसेसर्स भी कहते हैं, ये कंट्रोल करती हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की वर्किंग को। दोस्तों, अगर हमें इनकी इम्पोर्टेंस को जानना है हमारे इंडिया की ग्रोथ में, तो हमें पहले इनकी सप्लाई चेन को समझना होगा। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री मेनली 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली एंड पैकेजिंग। सबसे पहले डिजाइनिंग इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्री मेनली वर्ल्ड की डेवलप्ड कंट्रीज में सेटअप है, जिसमें यूएस डोमिनेंट प्लेयर है। सेकेंडली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्री ताइवान, चाइना, थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया जैसी कंट्रीज में सेटअप है और ताइवान की टीएसएमसी अकेले ही वर्ल्ड की 63% सप्लाई को कंट्रोल करती है। एंड लास्ट, असेंबली एंड पैकेजिंग यूनिट्स। ये यूनिट्स चाइना, थाईलैंड, वियतनाम जैसी कंट्रीज में सेटअप है और चाइना इसमें डोमिनेंट प्लेयर है। दोस्तों, एट प्रेजेंट इंडिया अपने 99% सेमीकंडक्टर की ज़रूरत को इंपोर्ट से पूरा करता है। यही वजह है जो इस टॉपिक को इतना क्रूशियल बनाती है। दोस्तों, हम जानते हैं कि इंडिया अगले 10 सालों में अपने आप को ईवी सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री एंड रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में डोमिनेंट प्लेयर बनाना चाहता है। और अगर हम अपनी इस एम्बिशन को पूरा करना चाहते हैं तो हमें कंटिन्यू सप्लाई ऑफ सेमीकंडक्टर चाहिए, बिकॉज सेमीकंडक्टर इज द की कंपोनेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दीज प्रोडक्ट्स। ऐसे सिचुएशन में हमारा जो मेन रिवाइवल जो कि चाइना है, ना सिर्फ इकोनॉमिकली बल्कि मिलिट्रिकली भी वो सेमीकंडक्टर्स की मेजर सप्लाई को कंट्रोल करता है। और ताइवान जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में की प्लेयर है, उस पर भी चाइनीज इवेजन का थ्रेट बना रहता है। दोस्तों, चाइना और ताइवान के रिलेशन ऐसे ही हैं जैसे इंडिया और पाकिस्तान के हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमारा प्यारा दोस्त पाकिस्तान गधे एक्सपोर्ट करता है और ताइवान सेमीकंडक्टर चिप्स। और इस सिचुएशन में अगर ताइवान और चाइना के बीच में कोई भी वॉर लाइक सिचुएशन पैदा होती है तो वो सीधा इंडिया के लिए थ्रेट होगी। यही नहीं, अगर इंडिया और चाइना में कोई भी ऐसी सिचुएशन पैदा होती है तो वो भी भारत के लिए सीधा सीधा थ्रेट होगी। चाइना कभी भी हमारी सप्लाई को इंटरप्ट कर सकता है और हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ठप कर सकता है। ऐसे में ना कि सिर्फ हमारे लिए ये इकोनॉमिक थ्रेट होगा बल्कि एक जियोपॉलिटिकल थ्रेट भी होगा। यही नहीं, सेमीकंडक्टर्स को अगर हम इंपोर्ट करते हैं, ये हमारे फॉरेक्स रिजर्व पर भी भारी प्रेशर देता है। जैसे 70 साल तक जो हमने ऑयल इंपोर्ट किया, उसने हमारे फॉरेक्स रिजर्व पर एक्सट्रीम प्रेशर बनाए रखा। अब आगे सेमीकंडक्टर भी वैसे ही एक एक्सट्रीम प्रेशर हमारे फॉरेक्स रिजर्व पर रखेगा और हमारा फॉरेक्स रिजर्व इसकी वजह से सफ़र करेगा। यही नहीं, एस्टिमेट्स का मानना है कि सेमीकंडक्टर्स की मार्केट 2028 तक $800 बिलियन की हो जाएगी, विच इज़ ह्यूज। अगर भारत अपने आप को एक सुपर पावर देश बनाना चाहता है आने वाले टाइम में, तो हमारे लिए कंपल्शन है कि हम इस मार्केट को कैप्चर करें। ना कि सिर्फ कैप्चर करें बल्कि एक की प्लेयर उभर के निकले। अगर हम रियल एग्जांपल्स की बात करें तो अभी पिछले समय में कोरोना वायरस के टाइम में सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज की वजह से हमारे ऑटोमोबाइल सेक्टर को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा और सेल्स ड्रास्टिकली कम हुई। इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो गए थे, सप्लाई और प्रोडक्शन दोनों ही बहुत कम हो गए थे। अगर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वर्ल्ड मार्केट सेमीकंडक्टर्स की $800 बिलियन की हो जाएगी 2028 तक। लेकिन अगर हम बिग पिक्चर को देखें तो ये इंडस्ट्री हमारी ईवी इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री और रिन्यूएबल इंडस्ट्री को भी बूस्ट देगी। इंडिया आने वाले टाइम में सेमीकंडक्टर्स को
लो कॉस्ट पर प्रोड्यूस करके अफ्रीकन मार्केट में एक्सपोर्ट कर सकता है और ढेरों रिवेन्यू कमा सकता है। लेकिन अगर हम रिस्क चैलेंजेस की बात करें तो वो भी बहुत सारे हैं। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज एक हाईली कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है। अगर एस्टिमेट्स को देखें तो फैबलेस इंडस्ट्रीज को लगाने में ही 15 से 20 बिलियन डॉलर्स का कैपिटल लग जाता है। जबकि अगर हम देखें तो पिछले टाइम में गवर्नमेंट ने जो पीएलआई स्कीम निकाली थी वो भी 10 बिलियन डॉलर्स की थी। तो हम इससे एस्टिमेट लगा सकते हैं कि ये अमाउंट कितना बड़ा है। यही नहीं, डिज़ाइनिंग इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री दोनों को ही रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चाहिए। वाटर भी अल्ट्रा प्योर वाटर। एस्टिमेट्स की माने तो एक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को पर डे 2 to 4 मिलियन गैलन्स ऑफ अल्ट्रा प्योर वाटर पर डे की रिक्वायरमेंट होती है। और इसके ऊपर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग अल्ट्रा क्लीन एनवायरनमेंट में ही हो सकती है, क्योंकि डस्ट सेमीकंडक्टर की क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करती है। अगर हम पिछले कुछ टाइम में देखें तो गवर्नमेंट ने इस इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं, जिसमें पीएलआई स्कीम को लॉन्च करना, स्टेट गवर्नमेंट्स का फॉरेन फर्म्स के साथ कोलैबोरेशन करना। यही नहीं, पिछले कुछ टाइम में न्यूज़ निकल कर आ रही हैं कि टाटा ग्रुप भी 200 मिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट करने जा रही है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में। और ताइवान की टीएसएमसी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन की न्यूज़ निकल कर आई है। लेकिन अगर हमें सारे लिमिटेशंस को फेस करना है तो ये स्टेप्स इनफ नहीं है। अगर हमें सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग को डोमिनेट करना है तो हमें इंडस्ट्रीज़ को अल्ट्रा क्लीन एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराना पड़ेगा उनकी इंडस्ट्री सेटअप के लिए। इसके लिए गवर्नमेंट सेमीकंडक्टर्स के लिए डेडिकेटेड जोन्स एंड कॉरिडोर्स बना सकती है। हम अपनी आईआईटीज़ में इसके R&D सेंटर्स लगा सकते हैं। सी इंडिया हैव लार्ज पॉपुलेशन ऑफ हाईली स्किल्ड इंजीनियर्स एंड सेमी स्किल्ड इंजीनियर्स, जो कि फेवरेबल है डिज़ाइन इंडस्ट्री के लिए और असेंबली इंडस्ट्री के लिए। ताकि फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन, सैमसंग जैसी कंपनियों ने इंडिया में अपने असेंबली सेंटर अभी तक लगाए हैं। दोस्तों, इस तरह से हम कह सकते हैं कि सेमीकंडक्टर इज़ टू क्रूशियल टू फुलफिल द एम्बिशन ऑफ इंडिया टू बी ए सुपर पावर कंट्री। तो डेट्स ऑल फॉर इट। अगर आप ताइवान में चाइनीज़ इन्वेजन और ताइवान चाइना के रिलेशन के बारे में और डीपली जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन इट। और अगर आप ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में और जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू वेरी मच।